17 अप्रैल 2026 लोकसभा संसद में महिलाओं के आरक्षण बिल के लिए जो कुछ भी हुआ वाकई में महिलाओं के हित में था। यह सरकार की राजनीतिक स्टंट थी, एक ऐसी रणनीति जो सामने कुछ अलग दिख रही थी और पर्दे के पीछे की कहानी कुछ और थी। क्योंकि स्पीकर ने जब महिला आरक्षित बिल के नतीजे पढ़े तो सड़क से लेकर संसद तक लोग हैरान हो गए। जो मीडिया दिन भर टीवी पे चिल्ला रही थी महिला बिल, आरक्षण बिल आने वाला है, महिलाओं की ताकत बढ़ेगी, लेकिन जब संसद में वोटिंग हुई तो पक्ष में 298 वोट और विरोध में 230 वोट पड़े, जिसे कि सरकार की हार हो गई। मोदी सरकार बोल रही है नारी शक्ति के साथ धोखा हुआ है, परंतु विपक्ष बोल रहा है राजनीतिक जीत हुई है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि जनता के मन में है आखिर हुआ क्या। विपक्ष महिलाओं के साथ रहकर भी महिलाओं को वोट नहीं दिया, या इसके पीछे 2029 लोकसभा इलेक्शन को लेकर के कोई बड़ा खेला हो रहा था। आज हम इन सभी सवालों का जवाब आपको देंगे। नमस्कार, राजू की जुबानी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इसको समझने के लिए थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। 17 अप्रैल 2026 दोपहर 2:40 पर लोकसभा वोटिंग के नतीजे आए। पूरा देश हैरान हो गया क्योंकि इस बिल के पक्ष में 258 वोट और विरोध में 230 वोट पड़े, जो कि संविधान में संशोधन के लिए पर्याप्त नहीं थे, क्योंकि संविधान में संशोधन के लिए मिनिमम 2/3 वोट की जरूरत होती है। कल सदन में मौजूद 528 सांसद के हिसाब से सरकार को संविधान संशोधन करने के लिए 352 वोटों की जरूरत थी, यानी मोदी सरकार को 54 सांसदों ने वोट कम दिए। लेकिन सबसे हैरान कर देने वाली बात यह है कि जो बीजेडी बीजू जनता दल ओडिशा की क्षेत्रीय पार्टी है, वो हमेशा मोदी सरकार के निर्णय का समर्थन करती थी, वो भी इसका विरोध कर दी। उन्होंने भी इस बिल के हित में वोट नहीं डाले। आखिर ऐसा क्यों? तो इसका जवाब है परसिमन। विपक्ष ने कल संसद में सरकार को जबरदस्त घेराबंदी की, महिला आरक्षण बिल को लेकर के जबरदस्त विरोध जताया। उसका असली वजह महिला आरक्षण बिल का विरोध करना नहीं था, उस बिल में छिपी परसिमन यानी डिलिमिनेशन की शर्तें थी। लेकिन हम आपको आसान भाषा में समझा रहे हैं। सरकार चाहती थी कि जो 545 लोकसभा सीट है उसमें महिलाओं को न दिया जाए, महिलाओं के लिए अलग से सीटें को बढ़ा दिया जाए और उसको आरक्षित किया जाए, जिसे कि 545 से बढ़ा करके 850 तक किया जाना था। और इसे भी 2011 के जनगणना के हिसाब से जिस स्टेट में जितनी ज्यादा आबादी उस स्टेट को उतनी ज्यादा लोकसभा सीट है, जिससे कि साउथ इंडिया के लोगों को लगा हमने अच्छा काम किया, हमने जनसंख्या नियंत्रण किया और अब हमें कम सीट मिलने से संसद में हमारी आवाजों को दबा दिया जाएगा। और वहीं नॉर्थ इंडिया के लोगों की आबादी तेजी से बढ़ रही है, जिससे कि उनकी सांसदों की संख्या ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि परसिमन के साथ उत्तर प्रदेश के लोकसभा की सीट आज 80 है, उसे बढ़ाकर 130 या 140 कर दिया जाएगा। बिहार की लोकसभा की सीटें 50 पार कर जाएंगी। लेकिन वही जो दक्षिण भारत के इलाके हैं उनकी हिस्सेदारी नहीं बढ़ेगी, यानी तमिलनाडु में कल भी 39 सीटें थी, आज भी 39 सीटें ही रह जाएंगी, वहां के लोगों की हिस्सेदारी नहीं बढ़ पाएगी। लेकिन परसिमन के हिसाब से यूपी और बिहार की हिस्सेदारी बढ़ जाएगी। हालांकि सरकार कह रही थी सीट बढ़ाने के साथ सबका हिस्सा सुरक्षित किया जाएगा, लेकिन विपक्ष कह रहा है ना मोदी जी, हमके तो पे भरोसा नहीं है। समझ रहे हैं ना? विपक्ष ये भी बोल रही है कि अगर सरकार को महिलाओं का हक दिलाने का नियत था तो इन शर्तों को भविष्य के अनिश्चितता में क्यों डाला गया। इसमें एक महत्वपूर्ण बात और है, भारतीय जनता पार्टी कुछ सालों में जीत हासिल की है, उसमें प्रमुख भूमिका महिलाओं का है। महिलाओं का वोट मोदी के समर्थन में पड़ता है, क्योंकि मोदी का जो अपील कल सदन के अंदर था उसका असर सदन में कम और सदन के बाहर ज्यादा लग रहा था, क्योंकि ये बिल 1996 से संसद में कई बार गिरा है। लेकिन 2026 में एक गिरावट कुछ अलग है, क्योंकि इसके पीछे की कहानी हार कर भी जीत है। मोदी सरकार विपक्ष को ऐसे मोड़ पे खड़ा कर दिया था कि अगर महिलाओं के पक्ष में वोट पड़ा तो उसके जीत का सारा श्रेय मोदी सरकार को जाएगी। लेकिन अगर विपक्ष ने विरोध किया तो मोदी सरकार विपक्ष को महिला विरोधी बताएगी और 2029 के लोकसभा चुनाव में मुख्य मुद्दा बनाएगी, क्योंकि मोदी और शाह जानते हैं बड़ी जीत के लिए छोटी हार का सामना करना पड़ता है, और यही खेला पर्दे के पीछे हो रहा था। हालांकि महिला आरक्षित बिल को लेकर के आपके मन में क्या सवाल है, अपना राय मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर दें, और मेरी जानकारी अच्छी लगी तो मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। जय हिंद।